हेलो मेरा बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता, जो आज हम पशु के रिलेटेड सभी प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। पशु के रिलेटेड सभी क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। और ये पशुओं के परिचय की किताब है ना, आपके भाग ब से ली गई है, ठीक है ना। एनिमल एटीट्यूड्स है ना। उससे हम जो मोस्ट आपके बनते हैं ना सवाल, उसके जो पॉपुलर बनते हैं उसी का हम एक विवरण लेके आए हैं जो संबंधित है, जो पशुओं के संबंधित है, ठीक है। जो इस विषय सूची में भी आपको सभी प्रकार के पशुओं के संबंधित जो प्रश्न वाले या सूची होते हैं उसके बारे में बताएंगे, ठीक है ना। उससे पहले हम वीडियोस आगे शुरू करने से पहले आपको बता दूं, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ऐसे वीडियो देखने के लिए। चलो हम शुरू करते हैं। प्रजातियां, क्या प्रजातियां? प्रजाति आपको पता ही है, जो विभिन्न प्रकार की प्रजाति होती है उसे प्रजाति कहते हैं। जैसे कि आप देख लें, पशु का एक समूह जिसमें कुछ सामान्य विशेषता होती है, जिसमें एक कुछ सामान्य विशेषता होती है, उन्हें अन्य पशुओं के समूह से अलग करती है। जो पशु की एक अन्य समूह से अलग करती है उसे प्रजातियां कहते हैं। जिसमें किसी की कद काठी, किसी की कद अलग होता, किसी का कद अलग होता, किसी का दूध अलग होता, किसी का दूध मात्रा अलग होती है, उसको मतलब प्रजाति में डिफाइन कर दिया गया है। जैसे नागौरी गाय, साहिवाल, राठी, अलग अलग प्रकार की प्रजाति बनी है ना, इसलिए राठी गाय प्रजाति का, राठी गाय, नागौरी गाय, नागौरी बैल, है ना, ऐसे। अब देखते हैं अगला टॉपिक, गाय। गाय पहले ब्याने के तरीके से मवेशियों की मादा गाय कहलाती। गाय किसे कहते हैं? ये एक विवरण है, बस विवरण है ना, उसे ये इतना मोस्ट नहीं है, ये ऐसे ही पढ़ ले, ठीक है। आगे हम शुरू करते हैं। बच्चिया, ये मोस्ट है। बच्चिया किसे कहते हैं? बच्चिया 6 महीने से अधिक उम्र की मांसपेशियां की छोटी मादा को लेकर पहले बच्चे तक। आपको क्वेश्चन क्या बनेगा? 6 महीने से अधिक उम्र की जो गाय होती है उसे क्या कहते हैं? उसे बच्चिया कहते हैं, है ना। मांसपेशी की गाय को छोटी मादा होती है उसे बच्चिया कहते हैं। अब उसे बछड़ा भी कहते हैं, कई कई जगह बच्चिया, कई जगह बछड़ा भी कहते हैं। बछड़ा किसे कहते हैं आपको पता है? जो नर होता है। कौन? नर। नर होता है उसे तो, और नारी होती है जिससे बचिया, ठीक है। इसमें भी नर और नारी, इसका दो ऑक्सीजन होता है, ठीक है। आपके सामने आओगे साड़ा, ये किसे कहते हैं? नर, नर को, जिससे ये देसी भाषा है ना। साड़ा ये गायों की प्रजनन के लिए इस्तेमाल में किया जाने वाला नर है, ठीक है। अब आपको पता ही चलिए, गायों के प्रजनन के लिए, है ना, प्रजनन के लिए इस्तेमाल में किया जाने वाला नर है, नर, ठीक है। आप साथ साथ में याद भी करते रहे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। आगे देखें, बेल। बेल, बेल किसे? बेल कहाँ का फेमस है? नागौर, नागौर का, ठीक है ना। नागौर अधिकतम बेल फेमस है जहाँ, नागौर। यह कृषि कार्यों को करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है, ठीक है। कई बच्चे, आप जो गांव के बच्चे हो ना उसे तो पता है बेल किसे कहते हैं, जो शहर के बच्चे होते हैं उन्हें पता नहीं बेल किसे कहते हैं, है ना, बेल। इसीलिए आज ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जब कहीं कहीं गांव वालों के बच्चों को भी ये पता नहीं होता, क्योंकि ये बेसिक से सवाल है, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक होता है ना कि पशु एनिमल्स, ये पशु के रिलेटेड है। इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देखना, एंड तक बने रहे, क्योंकि जो एक डिफिकल्ट सब बनते हैं जैसे डेमो, ये क्या है, इसे आपको पूछ ले डेमो क्या है, एक बछड़े का मादा प्रजनन है, ठीक है, ऐसे वीडियो देखने के लिए। इसलिए हमें सभी का विवरण एक में लेकर आया, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं, सर ये बछड़ा बछिया क्या है सर, इसलिए मैंने इन सभी का विवरण डाल दिया, ठीक है। आपके सामने आपका बछड़ा, 6 महीने के से कम उम्र मांसपेशियां एक बछड़ा कहलाता है ना। 6 महीने से कम, 6 महीने से कम, ठीक है, उसे बछड़ा कहते हैं। डेम, बछड़े की मादा प्रजनन, है ना, बछड़े का मादा प्रजनन। अब हम समझते हैं प्रजनन का मतलब तो समझते हैं ना, प्रजनन, ये तो आप समझते ही हो। आगे आप सारे बछड़े के नर प्रजनन, क्या? सारे बछड़े के नर प्रजनन, सारे किसे कहते हैं? सारे बछड़े के नर प्रजनन को सारे। अब आपको पता था, गांव वालों को बच्चों को भी पता था सर किसे कहते हैं, है ना। ये ऐसे किसे डिफिकल्ट सवाल बनते हैं। यौन अवस्था तो पता ही है आपको, वो अवस्था जिसमें मादा तथा नर पशु के जनन अंगों के सक्रिय हो जाते हैं, है ना। जैसे कि मादा को अंडाणु का निर्माण कर नर में वीर्य का निर्माण होता है, ठीक है, ये तो आपको पता है, ये आपने 10th तक पढ़ा हो ना। उससे स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ये भी उनसे भी शत्रु वही हो ना, जो माता पिता से मिलते हैं और वो बनते हैं संतान, वही अवस्था है इसमें भी, ठीक है ना। सारे क्या? बछड़े का एक नर प्रजनन है।
पूछ ले सारे क्या है, बछड़े का एक प्रजनन, यौन अवस्था क्या है, बछड़ों को जो पशु के जनन की एक सक्रिय क्रिया है। ठीक है, आपके सामने आपका अगले टॉपिक भी शुरू करते हैं। गर्भधान। गर्भधान तो आप समझते हो, गर्भधान नर और मादा युग्मन के सफल मिलान और युग्म का ओपन के गर्भधारण के रूप में जाना जाता है ना। जब नर और मादा युग्म या मिलते हैं और जिससे जो संतान उत्पन्न होती है और वो गर्भ में पलती है, उसे गर्भधान कहते हैं। ठीक है, उसे गर्भधान के रूप में जाना जाता है। आपको बेसिक सा बताओ ना, जब नर और नारी या जब दो पशु आपस में अपने नर का युग्म करते हैं ना, जब संतान बनती है और जो गर्भधान होता है, जो उसके पशु के पेट में जो पाला जाता बच्चा बच्चिया, उसे गर्भधान कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक से। गर्भकाल क्या है, गर्भकाल जो आप बेसिक से समझते हो काल, गर्भकाल जो ब्याने से पहले का समय होता है ना, उसे गर्भकाल कहते हैं। ये गर्भकाल में मौजूद भ्रूण के, भ्रूण किसे कहते हैं, भ्रूण बच्चा या बच्चे को, भ्रूण के विकास के लिए दौरान स्थिति है। ठीक है, इसे गर्भकाल कहा जाता है, इसे गर्भकाल कहा जाता है। एक बार और पढ़ देता हूं आपको। गर्भधान नर और मादा युग्म को एक सफल मिलान और युग्म को ओपन को गर्भधारण के रूप में जाना जाता है। और गर्भकाल यह गर्भाशय में मौजूद भ्रूण के विकास के दौरान स्थिति, इसे गर्भकाल कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आपका छठा पेज आ गया। बच्चों आप समझो कि प्रवास किसे कहते हैं, प्रवास है ना, बच्चों के जन्म देने की क्रिया को प्रवास कहते हैं। अब आप बताओ मेरे को, अब आप बताओ, जो गांव के बच्चे हैं या शहर के बच्चे हैं, आप अभी तक बताओ प्रवास आप जानते थे क्या, जानते थे क्या? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, प्रवास आप जानते थे क्या? यस या नो, यस या नो। तो अभी तक आपको न पता है तो अब आप इसको रट ले, ये बच्चे के जन्म देने की एक क्रिया है, प्रवास। ठीक है, लैक्टोसन अवधि, प्रवास के बाद अवधि जिसमें पशु दूध पैदा करता है। ठीक है, लैक्टोसन। अब आपको बताया लैक्टोसन दे दे, लैक्टोसन क्या है, एक दूध देने की, दूध पैदा करने की क्रिया। अब इससे पूछ ले क्वेश्चन, दूध पैदा करने की क्रिया क्या कहलाती है, लैक्टोसन। ठीक है, आप किसी भी क्वेश्चन को घुमा के पूछे, क्वेश्चन तो वही आने वाला है, कैसे भी घुमा के पूछे एग्जाम पर, वो क्वेश्चन तो वही आएगा जो आपने याद किया है। अब आप देखो सूखना, सूखना क्या है, आपको सूखना, आप सोचोगे यार सूखना क्या है, सूखना क्या है, पशु सूखते क्यों है, तो अब देख लें, यह एक स्तनपान करने वाली एक गर्भवती गाय को सूखने की प्रक्रिया, जो स्तनपान करती है, स्तनपान, ठीक है ना, जो स्तनपान करने वाली गाय गर्भवती होती है, वो सूखने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए दिया है, ये आने वाला नहीं है, बस सूखने की क्रिया पूछेगा वो सूखना, बस गर्भ, ये इतना ऐसा याद रखना, स्तनपान। गाय किसके कारण सूखती है, स्तनपान के कारण। जब बच्चा गाय का दूध पिएगा है ना, तो उसका जो मोटिवेशन है ना, वो निकलेगा, उससे जो शरीर की आंतें वगैरह से जो भी बनेगा वही दूध तो निकलेगा ना, वहीं से ही इसका स्तनपान करेगा बच्चा, तो ही वो गाय तो सूखेगी पर बच्चा थोड़ा हष्ट पुष्ट होगा, है ना। आगे का पेज देखो लो, पशुओं के शुष्क अवधि, है ना, शुष्क अवधि तो आप समझते हो, शुष्क जिला कौन सा है आप बताना, शुष्क जिला कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आपका जिले वाली क्लास में बताया हुआ है शुष्क जिला किसे कहते हैं। स्तनपान के बाद की अवधि जिसमें पशु दूध उत्पादन नहीं करता है, शुष्क यानी सूख जाता है। ठीक है ना, फीटिआइटी, ये आपको कौन सा पता था, फीटिआइटी डर, यह मादा की क्रियात्मक अंडाणु उत्पादन करने की संभावित क्षमता होती है ना, संभावित क्षमता, क्रियात्मक क्षमता कह दो इसको बस, क्रियात्मक क्षमता, मादा में क्रियात्मक क्षमता, क्रिया को सभी अंग होते हैं वो प्रजनन हो जाता है ना उसे। पिटिलिटी, एक जानवरों की बड़ी संख्या में जीवित युवा पैदा करने की क्षमता, है ना, जानवरों की जो जीवित पीढ़ी को आगे बढ़ाने की जो क्षमता होती है उसे फिटिलिटी कहते हैं। ठीक है ना, अब आपको बता दूं, जो ये क्वेश्चन बनते हैं ये इन्हीं में से बनते हैं। ठीक है ना, ये है ना, ये आपको बताने के लिए दिया गया मैंने। ये शुष्क अवधि जिसमें पशु दूध उत्पादन, पीटीटी अनुसरण, पीटी
फर्टिलिटी और जीवित युवा, ये इन्हीं से ही क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, इसको घुमा के पूछ ले, कैसे भी पूछ ले, इसलिए इसका आपका विवरण भी देसी भाषा में मैंने समझा दिया है और आपकी भाषा में हिंदी में भी समझा दिया है। ठीक है, और आप इसको लिखना चाहे तो भी लिख ले, और हम आगे की क्लास में इसी के बारे में चर्चा करेंगे। और अभी अगला वीडियो हमारा इसका होने का होगा जो 9 बजे आएगा। क्या वो 9 बजे, ठीक है, 9 बजे 9:30 पर आपको वीडियो मिल जाएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। और ऐसी वीडियो को आपको PDF चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। 8824897509 पर मैसेज करके आप PDF पा सकते हैं। ठीक है, ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें ऐसे वीडियो देखने के लिए। और आपको बता दूं, अभी तक आपका 7 पेज है ना, 7 पैराग्राफ हो चुके हैं। 7वां, ये 7वां ही चल रहा था आपका, है ना। अब 8वां पैराग्राफ देखने के लिए हमारे चैनल पे जुड़े रहें। वेलकम, अगले वीडियो में मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, वेलकम।